हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पार्टनर्स के लोन का पेमेंट जब कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा हो। ओके, तो पहले आपको रूल पता है। रूल क्या है? फर्म जो है पे करती है सबसे फर्स्ट आउटसाइड लाइबिलिटीज़। सबसे फर्स्ट आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे होता है। ओके, सेकेंड इंटरनल लाइबिलिटीज़ जो कि होता है फर्म्स पार्टनर्स लोन। और थर्ड क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल, तो ये रूल है। ओके, तो जो इंटरनल लाइबिलिटीज है दैट इज पार्टनर्स लोन ये पहले पे होगा पार्टनर्स कैपिटल से। ओके, तो यही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? लोन बाय अमित, यानी अमित ने फर्म को लोन दिया हुआ 50,000 और बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इज 25,000। तो इस केस में क्या होगा? फर्म पहले क्या पे करेगी? फर्म पहले पे करेगी लोन 50,000 का, देन क्या पे करेंगे? 25,000 का कैपिटल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हुआ क्रेडिट बैलेंस पे। ये कौन सा कर रहे हैं हम? जब पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट का लोन अकाउंट पेमेंट करना है, तो अमित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो रहा है? फर्म अमित का जो लोन है उसे पे कर रही है। कब? डिसोल्यूशन के समय। ओके, द अमाउंट इज 50,000। ठीक है, अब कैपिटल का भी जो बैलेंस पे होता है, ये क्या होता है? सबको पता है कि जब कैपिटल को पे करना होता है तो फिर फर्म क्या करती है? कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं, जो बैंक अकाउंट। ओके, सो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट को पे करने के लिए अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 25,000। ओके, तो ये भी लिख देते हैं, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट इज 25,000। ओके, तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब है? जब फर्म ने लोन लिया हुआ है पार्टनर से और पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस 25,000 दिया हुआ है, ये तब का ट्रांजैक्शन हुआ। ओके, तो ये फर्स्ट का ए और बी हो गया। क्लियर? अब सेकंड का करते हैं। सेकंड में फर्म ने लोन लिया 50,000 का, लेकिन जो कैपिटल में बैलेंस दिया है वो डेबिट बैलेंस है 40,000 का। ओके, तो देखो फर्म को पहले लोन पे करना है। फर्म विल पे 50,000। ओके, और पार्टनर ने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। डेबिट बैलेंस अब क्या होता है? पार्टनर का विड्रॉ करना जैसा है। ओके, तो पार्टनर ने ऑलरेडी अमाउंट ले लिया है, पार्टनर के पास ऑलरेडी अमाउंट चला गया है, कितना? 40,000। तो बैलेंस ही फिर सिर्फ फर्म पे करेगी, बैलेंस बाई बैंक अकाउंट। कितना? 10,000 पे करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको जनरल एंट्री में करके देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो अमित लोन अकाउंट डेबिट, लोन पे करने की एंट्री। ओके, जब भी ऐसे कोई भी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसको उसकी जनरल एंट्री भी अलग अलग कर लो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। दूसरा, कैपिटल अकाउंट पे करने की, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस है ही नहीं, तो ये एंट्री नहीं हो सकती है, ये वाली एंट्री नहीं होगी। तो क्या एंट्री होगी? उल्टा एंट्री होगा। ओके,
उतने की डेफिशिएंसी हो गई है कैपिटल की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट इज 40,000। ठीक है, अब इन दोनों ट्रांजैक्शन से अब समझो कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में फर्म कितना पे करेगी, एक्चुअल में फर्म जो डिफरेंस अमाउंट है बैंक का 10,000 वही पे करेंगे। देखो यहाँ पे क्रेडिट है 50,000, फिर डेबिट हो गया 40,000, तो और कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, 10,000 क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको कंबाइन करके लिखते हैं, इसकी एंट्री कंबाइन करके लिखोगे तो क्या होगा, अमित्स लोन अकाउंट डेबिट, ओके, अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी अमित्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कंबाइन एंट्री कर रहे हैं अभी इसकी, आप अलग अलग भी कर सकते हो, कंबाइन करके मैं जस्ट इफेक्ट बता रहा हूं आपको। अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी पहले तो अमित्स लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे, ओके, 50,000 से, फिर कैपिटल अकाउंट है इसको क्रेडिट करेंगे टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, कितना हो रहा है 40,000, और जो डिफरेंस है ये पे करना पड़ेगा फर्म को, तो टू बैंक अकाउंट 10,000। समझ में आ गया, तो या तो आप ये दोनों जर्नल एंट्री कर लो, ठीक है, और इसी दोनों जर्नल एंट्री का कंक्लूजन ये है, ओके। अगर आप सिंगल एंट्री समझ गए हो कंबाइन एंट्री, तो इसकी ये कंबाइन एंट्री है, ठीक है। तो या तो ये दोनों करो या फिर ये सिंगल एंट्री करो, आ गया समझ में, ठीक है। तो अब थर्ड करते हैं, थर्ड जर्नल एंट्री, लोन दिया हुआ 50,000 और कैपिटल में डेबिट बैलेंस दिया हुआ 60,000, ओके। तो कैपिटल में ये जो डेबिट बैलेंस है वो 60,000 है, तो क्या होगा इसकी जर्नल एंट्री, इसकी भी अलग अलग जर्नल एंट्री करो। 3 का ए, सबसे पहले लोन पे करने की एंट्री करो, अमित्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 50,000 एंड 50,000। बी एंट्री क्या होगी, फिर से डेफिशिएंसी है ना, तो फर्म तो पे नहीं करेगी, उल्टा पैसा आएगा, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 60,000, ठीक है। अब इसी कंबाइन एंट्री किए तो क्या होगा, लोन तो पे करना ही है, तो अमित्स लोन अकाउंट डेबिट विथ 50,000, ओके, टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, $60,000। अब क्या हो रहा है, 10,000 रुपीज़ जो बैंक से है ये अमाउंट ये ब्रॉट इन है, अब पार्टनर लेके आएगा 10,000, ओके। तो समझ में आया सेकंड और थर्ड में क्या फ़र्क है। सेकंड में 50,000 का लोन था, उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किए 40,000, तो जो बैलेंस बचा है वही सिर्फ फर्म देगी 10,000, ओके। यहाँ पे फर्म पे कर रही है इसलिए टू बैंक हुआ है, बैंक इसलिए क्रेडिट हुआ है। अब थर्ड एंट्री में क्या हो रहा है,
कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है लोन से, तो क्या होगा, अब पार्टनर पे करेगा फर्म को 10,000, ओके, पार्टनर जो है फर्म को पे करेगा। तो आप इन दोनों एंट्री से भी समझ सकते हो, इन दोनों एंट्री समझ जाओ कि जिसमें ज़्यादा है वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा। ये जो दोनों एंट्री है इससे देखो आप, लोन तो डेबिट होगा ही होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा ही होगा, ये कॉमन है। आपको सिर्फ बैंक को देखना है। बैंक में देखो कितना है, डेबिट में 3A में जो क्रेडिट हुआ था 50,000 हुआ था और बी में 60,000 हुआ है। यानी कि क्या हुआ, डेबिट में ज़्यादा है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा बैंक, इसलिए यहाँ पे बैंक को डेबिट किए, ठीक है। और सेकेंड एंट्री में देखो, क्रेडिट में पहले कितना किया था 50,000 और डेबिट में 40,000 था, तो 10,000 का क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट किए थे, ठीक है। जिसमें ज़्यादा होगा उसी को आपको लिखना है, ओके। तो ऐसा कंबाइन एंट्री जिनको समझना है, जैसे भी इजी वे में समझ में आता वो वैसे समझ जाओ, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो अच्छे समझ में आए ये। तो ये जो हमें भी किए ये था पार्टनर्स का लोन अकाउंट सेटल करना जब पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट हो डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं, ओके। क्लियर है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे।